अस्सलाम वालेकुम। कीटोसिस सीरीज चल रही है और आज हमारा टॉपिक ये है कि जब आप कीटो या इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं तो उसके रूल्स क्या हैं। देखें, जब भी आप चाहे कोई गेम खेलें या आपने कोई कामयाब बिजनेस करना हो या कुछ भी कोई भी आपने जब एक प्रोसीजर से गुजरना होता है तो उसके कुछ रूल्स होते हैं, उसके कुछ असूल होते हैं, उसके कुछ तरीके होते हैं। उसके बगैर आप उसको नहीं कर पाते हैं, चाहे आपने सिंपल सी गाड़ी ही क्यों ना चलानी हो। तो बिल्कुल इसी तरह जब आप कीटोजेनिक डाइट करते हैं या इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं, तो उसके भी कुछ असूल हैं, उसके कुछ तरीके हैं। अगर आप उन रूल्स को फॉलो करते हैं, तो ही ना सिर्फ है कि आपकी बॉडी को अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, बल्कि आप जिस मकसद के लिए उसको कर रहे हैं, डायबिटीज़ के लिए या वेट लॉस के लिए, आप उसमें भी उसी सूरत में कामयाब होते हैं, अगर आप उसके रूल्स को ठीक से फॉलो कर पाते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आप मुकम्मल तरीके से जान सकेंगे कि इसके रूल्स क्या हैं और इसको हम किस तरह से करते हैं। रूल्स के अंदर हम सबसे पहले हेल्दी कीटो के रूल्स देखेंगे और इसमें जो सबसे पहला रूल है वो क्या है कि आपने अपने कार्बोहाइड्रेट्स को 5 to 10% पे लेकर आना है, यानी इनको ज़्यादा से ज़्यादा आपने कट कर देना है। दूसरा जो रूल है वो क्या है कि आपने कभी भी लो फैट की नहीं लेना, बल्कि आपने लो फैट के ऊपर हाई फैट को तरजीह देनी है और ज़्यादा फैट वाली चीज़ इस्तेमाल करनी है। तीसरा रूल क्या है कि आपने जो प्रोटीन है उसको मॉडरेट अमाउंट में यूज करना है, ना बहुत ज्यादा इस्तेमाल करना है कि वो आपके लिए वबाल जान बन जाए, ना ही बहुत कम कि वो आपकी बॉडी के अंदर रिंकल्स वगैरह और बॉडी मसल लॉस का सबब बने। अगला जो रूल है, रूल नंबर 4, वो हमारा ये है कि आपने वेजिटेबल्स का अन्यवा इस्तेमाल करना है, अनलिमिटेड लेनी है, क्योंकि यही वो चीज़ है जो कि आपको सबसे ज़्यादा ताकत देती है। नंबर 5 रूल क्या है कि आपने इस तरह के फ्रूट्स नहीं लेने जो कि बहुत ज़्यादा शुगरी होते हैं, जैसे तरबूज हो गया, खरबूजा हो गया। इन फ्रूट्स को आपने अवॉइड करना है। जो बेरीज हैं वो आपके लिए बहुत अच्छी हैं। रूल लीजिए, अगला रूल क्या आ गया कि आपने हमेशा लो फैट की जगह हाई फैट को तरजीह देनी है, चाहे आप दूध, दही, मक्खन कोई भी चीज़ इस्तेमाल करें। नेक्स्ट रूल हमारा क्या है कि आपने हेल्दी फैट्स को ऐड करना है। आपने सस्ते किस्म के सारे ऑयल्स ख़त्म कर देने और घी, मक्खन, बटर, ये सारी चीज़ें आप आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। रिफाइंड कार्ब्स अगला रूल है कि आपने इनको बिल्कुल ख़त्म कर देना है, क्योंकि ये ना सिर्फ इनके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, बल्कि इनके अंदर एडिड शुगर भी बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में होती है, जो कि आपको बहुत नुकसान दे सकती है। अगला रूल क्या है कि आपने इलेक्ट्रोलाइट्स अपनी बॉडी के अंदर भर देने हैं और भूलना नहीं है कि आपने इलेक्ट्रोलाइट्स लाजमी लेने हैं, और बेहतरीन इलेक्ट्रोलाइट जो है वो पिंक सॉल्ट है। अगला रूल क्या है कि आप लेवल पढ़ना सीखें और लाजमी लेवल पढ़ा करें, क्योंकि अक्सर बहुत छुपे हुए शुगर्स और कार्बोहाइड्रेट्स चीज़ों के अंदर होते हैं, जो कि अगर आपको लेवल पढ़ने ना आते हो तो आप नुकसान उठा सकते हैं। फिर इसी तरह आप जब भी कोई प्रोडक्ट इस्तेमाल करें मार्केट की, तो आप कोशिश करें कि वो नॉन GMO हो, यानी कि ऑर्गेनिक साइड पे बहुत ज़्यादा हो, प्रोसेस्ड हुई भी ना हो। अब हम अपने सेकंड पोर्शन पे आते हैं और इस पोर्शन के अंदर मैं आपको बताऊंगी कि इंटरमिटेंट फास्टिंग के रूल्स क्या हैं। इसमें सबसे जो पहला रूल है वो क्या है कि हमेशा आराम से अपनी विंडो को बढ़ाएं, आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट करें, आहिस्ता आहिस्ता अपनी फास्टिंग विंडो बढ़ाएं। 12 से स्टार्ट करें, 14 पे आएँ, 16 पे आएँ और फिर इसको 18 वगैरह पे आगे शिफ्ट करते जाएं। दूसरा रूल क्या है कि आप कभी भी उस वक्त तक ना खाएं जब तक कि आपको भूख महसूस ना हो, खास तौर पे नाश्ता। नाश्ता जब तक भूख महसूस ना हो आप ना करें, क्योंकि जैसे ही आप नाश्ता वक्त से पहले कर लेते हैं तो हंगर साइकिल स्टार्ट हो जाता है। अगला रूल क्या है कि हमेशा छोटी 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 चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें खाने से बेहतर है कि आप एक बहुत बड़ी मील खा लें। नेक्स्ट रूल क्या है कि आप कभी भी फास्टिंग विंडो के अंदर कोई कैलोरी वाली चीज़ इस्तेमाल ना करें, इससे आपका सारा वेट लॉस का असर ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। फिर अगला रूल हमारा क्या है कि आप अपने फैट को बढ़ाना शुरू करें, ताकि आपकी क्रेविंग्स कम हो, आपको भूख कम लगे और आपके अंदर ताकत ज़्यादा आना शुरू हो। नेक्स्ट रूल क्या है कि लेमन वाटर, कॉफ़ी और इसके साथ साथ जो चीज़ें मैंने आपको लिक्विड अलाउ किए हैं, अगर आप वो खाते हैं तो आपकी क्रेविंग्स काफ़ी हद तक आपकी अपने कंट्रोल में आ सकती हैं। इसके बाद अगला रूल क्या है कि आपने नहीं भूलना कि आपने मल्टीविटामिन्स और इलेक्ट्रोलाइट्स को लाजमी ऐड करके रखना है, वरना आपकी बॉडी को शदीद नुकसान हो सकता है, वो थकावट और फटीग का शिकार हो सकती है। मुझे सपोर्ट करें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। नई मालूमात के साथ अगली वीडियो में फिर से हाजिर होती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।